नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। जब लोगों के मन में हो सुलगते सवाल, जब इन सवालों से जुड़ा हो देश का हाल, जब हो हर सवाल के सटीक जवाब का इंतजार, तब हम तो पूछेंगे। बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शोभा बढ़ाएंगे लालू के छोटे बेटे सिर्फ 26 साल के तेजस्वी यादव। लालू के बड़े बेटे 27 साल के तेज प्रताप को भी नीतीश कैबिनेट में जगह मिली है। नीतीश के शपथ ग्रहण में देश भर से तमाम सियासी दिग्गज पहुंचे। वेंकैया नायडू, राजीव प्रताप रूडी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सुखबीर बादल, राहुल गांधी, कई और, सबने नीतीश को शुभकामनाएं दी। लेकिन हम तो पूछेंगे आज खास चर्चा हम लालू के बेटों को जो तोहफे मिले हैं उनकी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे बड़ी बहस। इतनी भी क्या जल्दी थी? मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। मंच पर लालू उनसे गले मिलते थक नहीं रहे थे। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश ने सबसे पहले शपथ ली। लेकिन जरा देखिए उसके बाद किसका नंबर आया। नीतीश के फौरन बाद लालू के लाल तेजस्वी और तेज प्रताप शपथ लेने आए। आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं का नंबर बाद में आया। तेजस्वी तो अपना शपथ पढ़ ले गए, लेकिन तेज प्रताप को थोड़ी दिक्कत हुई। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मैं संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। ये शब्द उपेक्षित नहीं है बल्कि अपेक्षित है। कृपया एक बार कहीं ना कहीं दिखाता है कि लालू जी के परिवार का दबदबा इस सरकार में रहेगा। और वैसे भी लालू जी अपने नेताओं से ज्यादा अपने परिवार के लोगों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। वैसे पासवान परिवार पर भी भाई भतीजावाद का आरोप खूब लगता है। बहरहाल अपने बेटों को शपथ लेता देख लालू और राबड़ी के चेहरे की चमक साफ देखी जा सकती थी। देश भर के अलग अलग राज्यों से आए मुख्यमंत्रियों नेताओं के बीच वो अपनी सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। तो बहुत खुशी थी। अब खुशी मतलब दुगनी खुशी थी क्योंकि मेरे दोनों भाई मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो उसकी भी बहुत खुशी थी। लालू परिवार की इस खुशी के बीच हम तो पूछेंगे, क्या लालू यादव ने दोनों बेटों को मंत्री बनवाकर जल्दबाजी दिखाई? बड़ी चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, आरजेडी की ओर से थोड़ी देर में कोई जुड़ सकता है, जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान हमारे साथ हैं, और जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले डॉक्टर निहोरा यादव आपके पास आ रहा हूं। ये वो राज्य है जो देश का तीसरा सबसे गरीब राज्य है। ये वो राज्य है जहां 98% ग्रामीण शौचालय की सुविधा से वंचित हैं। और ऐसे में जब आपने बहुत सारे नेता आपके पास थे आरजेडी के सामने जिनको वो चुन सकते थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे बड़े नाम थे, लेकिन 26 साल की उम्र के तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बिहार का बनाना, उनका क्वालिफिकेशन क्या है? सभी के पास मैं आ रहा हूं। सबसे पहले 45 सेकंड आपके निहोरा यादव जी। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में जो विधानसभा में जाने की योग्यता है, अगर वह योग्यता रखता हो तो उस योग्यता के आधार पर विधानसभा में चुने जाते हों। ऐसा कहीं नहीं है कि मंत्री परिषद में शामिल होने के लिए 26 वर्ष और 27 वर्ष उम्र नहीं होना चाहिए, 30 और 40 वर्ष उम्र होना चाहिए, यह नहीं है। देखिए, हर कोई राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। अब ये बताइए, बहुत सारे लोग हैं कि जो देश की राजनीति को नहीं जाने, एक बैग देश की राजनीति में चले गए, तो उस पर कैसे कैसे सवाल लोग उठाएंगे? मुझको नहीं लगता है कि सवाल इस पर। ठीक है, आपके 45 सेकंड पूरे हुए। कांग्रेस
की ओर से अखिलेश प्रताप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, आपकी पार्टी ने स्मृति ईरानी पर पहले सवाल उठाए थे। अब जो लालू प्रसाद जी के दोनों बेटे हैं, एक जो उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो है 9वीं पास और जो दूसरे बेटे हैं वो 12वीं पास। यहां आपको क्वालिफिकेशन क्या नजर आ रही है? देखिए, माननीय स्मृति ईरानी जी पे जो प्रश्न खड़ा हुए थे वो उनके सर्टिफिकेट के तरह तरह के हलफनामे में अलग अलग चित्रण करने के ऊपर खड़े हुए थे। और वो ऐसा विभाग था जिस विभाग में काफ़ी ज्ञानी लोग जाते रहे हैं। वो बात की बात थी। पहले उनके सर्टिफिकेट के जो दोनों तीनों एफिडेविट में अलग अलग भरे गए थे उसको लेके बात हुई। अब जो आज व्यवस्था है उस व्यवस्था में तो जो लोकसभा जो चुनाव जीत सकता है, जो उसके लिए अथराइज्ड है, वो मंत्री भी बन सकता है। पंकजा मुंडे का अधिकार क्या था, या पंकजा मुंडे किस क्वालिफिकेशन से बनी थी? आज महत्वपूर्ण ये है कि एक जो सत्ता थी दिल्ली की, जो अपने आप को कहती थी कि हम अजेय हैं, हालांकि 3 राज्यों में बैसाखी पिछे, दिल्ली में सुपड़ा साहब था, बिहार के बाद। जी, आपका समय पूरा हुआ, लेकिन प्रहार बिल्कुल सीधा आप कर रहे थे। संबित पात्रा हमारे साथ हैं। संबित, लेकिन यहां अगर वंशवाद की हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी भी बहुत पीछे नहीं है। जिस तरह से टिकट बिहार के अंदर दिए गए थे और साथ ही साथ पार्टी के अंदर वंशवाद की डिग्रीज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन बीजेपी में भी वंशवाद तो है। देखिए, 2 चीजें हैं। आज बिहार में एक नई सरकार ने शपथ लिया है, नए मुख्यमंत्री आए हैं, उनकी कैबिनेट आई है, मैं उनको बधाई देता हूं। मर्यादा में रहते हुए, आज बहुत अटैकिंग नहीं होना चाहिए, मगर हम हारे हैं इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम वाजिब सवाल भी ना उठाएं। आप देखिए, आज पूरे कैबिनेट का जो फोटो अपॉर्चुनिटी हुआ, मुझे वो देख के बड़ा हैरानी हुआ कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था मानो परिवार का एक फोटो खींचा जा रहा हो। और आज तमाम 26-27 साल के जो बच्चे थे बिहार के या पूरे हिंदुस्तान के, वो तो मन ही मन में यही कह रहे थे, अगले जन्म मोहे राजनीतिक विरासत ही दियो, कि अगले जन्म मुझे कुछ देना है तो राजनीतिक परिवार में जन्म करना। ये यहाँ मैं खाक छान छान के काहे को मर रहा हूँ? इतने वर्ष हम लोग काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, और राजा का बेटा आता है, राज सिंहासन लेके भाग जाता है। दानिश रिजवान जी, यहां पर प्रिविलेज की बात हो रही है। यहां पर जो पिछड़े हैं, जो ऐसे परिवार हैं, और वो सिर्फ जाति से नहीं, कुछ ऐसे परिवार हैं जो राजशाही बन चुके हैं आज की तारीख में, और वो हर पार्टी के अंदर है, एक पार्टी के अंदर नहीं। बिहार के अंदर आम लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए आकाश जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि बिहार के लोग किस हिसाब से देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी लगातार कहते आए हैं कि वो पिछड़ों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, लेकिन आज जिस तरीके से मंच पे जो सीन, जो तस्वीर देखने को मिली है, उससे एक चीज साफ हो चुका है कि लालू प्रसाद यादव जी अभी भी परिवार से बाहर नहीं निकले हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक आश्चर्यजनक काम किया था, जब जेल जा रहे थे तो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था, और आज भी ऐसा किया है। ये कोई बड़ी बात नहीं, लालू प्रसाद यादव जी ऐसा काम करते आए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके की शासन व्यवस्था उस वक्त उन्होंने दी थी, मैं अनुरोध करता हूं IBN 7 के माध्यम से महागठबंधन के तमाम नेताओं से कि 2005 के पहले का शासन मत दीजिएगा। 2005 के पहले के शासन से आम आवाम के दिलो दिमाग पे सिहरन से महसूस होती है, एक खौफ सा लगता है। आपका समय पूरा हुआ, लेकिन अब ये डिबेट में सभी के लिए ओपन कर रहा हूं। दानिश रिजवान जी, आपकी बात पूरी नहीं हो सकी थी, इसलिए मैं आप ही से आगे बढ़ रहा हूं। क्यों आपको ऐसा लगता है कि नीतीश वो कंट्रोल नहीं रख पाएंगे? क्यों आपको ऐसा लगता है कि जंगल राज लौटेगा बिहार में? देखिए, मैं इसका 2 आज सीधा सीधा उदाहरण देता हूं। 3 ऐसे नेता, 3 ऐसे मंत्री जो नीतीश कुमार जी के कैबिनेट के मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ बगावत किया। श्याम रजक जी, राम लखन राम रमन और जावेद इकबाल अंसारी। ये इन तीनों मंत्रियों की सिर्फ इतनी गलती थी कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व को चुनौती देते हुए नीतीश कुमार जी का दामन थाम लिया, और आज देखिए उनको हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया गया, उनको मंत्रिमंडल तक में तवज्जो नहीं दी गई। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि एक सब डिवीजन का एक DIG लालू प्रसाद जी से इतना प्रभावित है कि SP पे दबाव बना रहा है गलत काम कराने के लिए। आपने देखा वैशाली में किस तरह की घटना घटी, एक सब इंस्पेक्टर को लहूलुहान करके कुछ तक भीड़ में मार दिया, और प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है। तो हमें एक चीज साफ तौर पे अब दिखाई देने लगी है कि सत्ता में पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव जी की भागीदारी है। सत्ता की जो चाबी है वो पूरी तरह से लालू प्रसाद जी के हाथों में है। भले नीतीश कुमार जी पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे थे, लेकिन उनकी आड़ में सत्ता नीति लालू प्रसाद यादव चला रहे हैं,
और हमें इसी बात का खौफ था। हमने जनता को भी बताने का काम किया था कि आप ऐसी सरकार को कतई मत चुनिए जो सूबे में जंगल राज लाए। लेकिन आज स्थिति तकरीबन वैसे ही दिखाई दे रही है। आपने मंच पे देखा, पहले मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं और उसके बाद में कई एक वरिष्ठ नेता। सबसे शर्मनाक बात यह रहा कि एक अल्पसंख्यक नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी, मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, उनको हाशिए पे ढकेल दिया गया। और लालू प्रसाद यादव जी के दोनों नए सवाल उठाया आपने। अखिलेश जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। मंत्री पद की शपथ। अखिलेश जी, कई नेताओं को छोड़ के नीतीश जी के बाद में एक 26 साल का नेता और एक 27 साल का नेता, दोनों आरजेडी के, रिमोट कंट्रोल के लालू जी के हाथ में। देखिए, दानिश जी को आडवाणी जी के रहते हुए अब मोदी जी कुछ को नहीं ज्यादा भयक्रांत होने से फायदा नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें दानिश जी से लगाए माननीय मोदी जी इस चुनाव में बता चुके हैं और काफी बढ़ा चढ़ा के भी बता चुके हैं, लेकिन जनता ने उसे खारिज कर दिया है। तो इसलिए अब इन्हें थोड़ा संतोष करना पड़ेगा। अब बताने से कोई फायदा नहीं, खूब बता चुके हैं और जनता ठीक से इनको रिजेक्ट कर चुकी है सारी चीजों पे। आज जब आप सेना में 18, 20, 25 साल के बच्चे से पूरे रणबांकुरे होने और जीत की अपेक्षा करते हैं और जीतता भी है, तो अगर 26, 27, 28 साल वाला भी मंत्री बन रहा है तो उसमें क्या बुराई है। यहाँ पे तो जो गुरु पितामह थे, लौह पुरुष थे, जिन्होंने पूरी बीजेपी को 3 से 250 तक पहुंचाया, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनका किस तरह से मान मर्दन हुआ, ये बचा हुआ है क्या बीजेपी के नए हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा? सीधा हमला है, सीधा हमला है। धीरज रखना चाहिए किसी सरकार को। मोदी जी भी जब सत्ता में आते तो लोगों ने। संबित जी आपका जवाब लेना चाह रहे हैं, पहले मैं संबित जी का जवाब ले लूं। अखिलेश जी आपका हमला नहीं, सीधे किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला बीच में, क्या बोला? अच्छा, आप शांत हो जाइए, मैं अब आगे बोलता हूँ, उसके बाद जवाब दीजिएगा। नहीं, आकाश जी किसी ने कुछ बोला। हेलो मत करिए, थोड़ा मैं बोल लूं। संबित बोल रहे हैं, संबित बोल। ये बीच में कोई पीड़ित सा बोल रहा है, कौन है भाई? आप डॉक्टर मत बनिए, थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बनिएगा, पीड़ितों की चिकित्सा अभी सुन लीजिए। हाँ, देखिए, मैं बताऊं एक बात। देखिए, आज मैं लड़ूंगा नहीं, बहुत प्यार से बोलूंगा, क्योंकि आज शपथ ग्रहण हुआ है। अब देखिए, ऐसा है कि चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव बोल रहे थे कि जहर का घूंट मैंने पी लिया है। उन्होंने बाकायदा कहा था, मैं बना के नहीं बोल रहा हूं। अब चुनाव के बाद मैंने नीतीश जी को बड़े ध्यान से देखा, ऐसे लग रहा है कि अब शपथ ग्रहण के बाद जहर का घूंट रोज थोड़ा थोड़ा करके नीतीश जी को पीना पड़ेगा। ये जो कैबिनेट भी बना है, ये उसी के तर्ज पे ही बना है। मैं भी बहुत चैनलों पे आज डिबेट पे रहा, खुश होता मैं अगर हमारी सरकार बनती, मगर फिर भी ये लोकतंत्र है, रहा। जब मैं रहा तो देखा कि तुरंत जैसे ही शपथ ग्रहण खत्म हुआ, कैमरा सब जाके खाली परिवार के पास घूमा कि लालू जी का ये बेटा है, ये दूसरा बेटा है, ये उसकी तीसरी बहू है, ये दूसरी बेटी है, और सब बोल रहे थे बहुत खुश है क्योंकि हमारा सब भाई लोग इसमें एडजस्ट हो गया है, सब लोग मंत्री बन गया है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। ये क्या हो रहा है? ये एक परिवार की कहानी चल रही है, एक ही घर की कहानी चल रही है। ठीक है, जीते हैं चुनाव, हम लोग भी बधाई दे रहे हैं, मगर देखिए अभी तो लड़ेंगे नहीं, मगर ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। पैट्रिक फ्रेंच नामक एक बहुत बड़े लेखक हुए, 2010 में उन्होंने आउटलुक मैगजीन में एक लिखा है, प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो 75 से 100 परिवारों के बीच ही हिंदुस्तान का पूरा जो राजनीति है वो सिकुड़ के रह जाएगा। इससे बचने की आवश्यकता है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। डॉक्टर निहोरा यादव जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि नीतीश जी के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये एक बड़ा अवसर है कि वो मोदी जी के विकल्प के रूप में राष्ट्रीय राजनीति में सामने आए। लेकिन अगर रिमोट कंट्रोल वाकई लालू जी के हाथ में रहता है तो आपकी समस्याएं बहुत बढ़ जाएंगी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन सवालों को खड़ा करने का काम संबित पात्रा जी कर रहे हैं, चुनाव के दरमियान भी विपुल के बीच में, मतदाताओं के बीच में इनके प्रधानमंत्री जी ने और अन्य नेताओं ने खड़ा किया था। वो सवाल समाप्त हो गए, जनता खारिज किया उसको, जनता नहीं मानी और जनता ने विश्वास किया लालू यादव जी पर, नीतीश कुमार महागठबंधन पर विश्वास किया। तो एक ही ताल बजाइएगा, वो ताल जब जनता नकार दी तो वो ताल अब छोड़ दीजिए। अब आप देखिए कि आप कहते हैं कि लालू यादव जी का वर्चस्व होगा। देखिए, सरकार चलती है मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल से, और यह आरोप लगाना कि वंशवाद है जो हम पार्टी के लोग बोल रहे थे, तो जरा जीतन मांझी अपने बेटों को क्यों टिकट दिए अपने पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी चौबे क्यों पार्टी दिए? सीपी ठाकुर ने क्यों टिकट दिया? ये देखिए, ये सारे सवाल दूसरे पर आरोप मरते हैं।
स्वयं करते हैं तो इनको नहीं नजर आता है। मैं दानिश जी इतना आपको जरूर जवाब चाहता देना हूं चाह रहे हैं कि जो दानिश जी। संशय की निहोरा जी, स्थिति में जीतन राम मांझी जी का जो पुत्र है ना, वो पीएचडी करके बैठे हैं, पीएचडी करके बैठे हैं निहोरा जी। जीतन राम मांझी जी के पुत्र पीएचडी करके बैठे हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे। अरे सुनिए, जानकारी रख लीजिए आप, आपके साथी जीतन राम मांझी जी अरे थे। सुनिए न पहले, शिकागो से पढ़ के आए कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, उससे मतलब नहीं है। कहीं संविधान में लिखा है क्या कि जो शिकागो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आएगा वही मंत्री बनेगा? कहीं है संविधान में क्या? आप लिखवा दीजिए। मोदी जी की सरकार है, आप संशोधन करा दिए। जैसे राजस्थान में अब्दुल बारिक सिद्दीकी तरीके नेता को जलील क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या मुसलमानों ने खुद को जलील कराने के लिए आपको वोट दिया था क्या? मुसलमान अब्दुल बारिक सिद्दीकी तरीके नेता को आप जलील क्यों कर रहे हैं? उनसे कम उम्र नहीं, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। नहीं निहोरा जी, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अब्दुल बारिक सिद्दीकी तरीके नेताओं को आप जलील करते हैं, उनसे कम उम्र के बच्चों को आप पहले मंत्री पद का वोट दिलाते हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि सबका विकास। लोगों को मुसलमान की बात कहने का हक नहीं है, पिछड़ों दलितों के बारे में कहने का हक नहीं है। आप क्या बोलिएगा मुसलमानों के बारे में? आप लोगों ने ठेका उठा लिया है मुसलमानों का। खून से सने सीमांचल में जाके देख लीजिए मुसलमानों की स्थिति क्या है। 98% घरों में शौचालय नहीं है। खून से ये डाटा बिहार का है और आप कहते हैं बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। चलिए, जनता ने शासन सौंपा है, हम स्वागत करते हैं। जनता ने आपको सत्ता दी, हम स्वागत करते हैं। लेकिन निहोरा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर 2005 के पहले का शासन लाने की आपने कोशिश करी तो हम सत्ता की नींव हिला देंगे। बिहार के आम आवाम के जुल्म के साथ हम खड़े होंगे। आम जनता की अगर आप भलाई के लिए काम करेंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन जनता के खिलाफ आप काम करेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम भले हारे हैं लेकिन हम झुक के चलने वालों में से नहीं है। नीतीश जी को मारा आप लोगों ने, आप क्या पीठ में खड़ा होइएगा? अच्छा, आप दोनों को थोड़ा सा बिहार की जनता के पीठ में किसने छुरा भोंका, ये बिहार की जनता ने देखा है। 2010 में जनता ने बिहार की जनता अच्छे से जानती है। और आप छुरा घोपने की बातचीत करते हैं, दलितों को अखिलेश जी बोलना चाह रहे थोड़ी देर से, मैंने आप दोनों का मौका दिया, आप दोनों को अब रोक रहा हूं। अखिलेश जी आप बोले, अखिलेश जी आप बोले। आकाश जी, देखिए, जब किसी का खासतौर से सत्ता में बैठे व्यक्ति का जिसके पास ताकत होती है उसका जब दम चकनाचूर होता है तो काफ़ी व्यथित होता है। वो यहाँ पे हमारे दोनों भाजपा के साथियों के आचरण से दिख रहा है। वो व्यथित होता है, वो वाजिब है। लेकिन कम से कम जैसी भी सरकार हो, वो सरकार बिहार की जो है वो सबकी सरकार है, वो सबके लिए है, उसमें लोकतंत्र है। वहाँ पे कोई हिटलर शाही की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे किसी को ये नहीं है कि बोलने का अधिकार नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी वहाँ सबको है। तो एक लोकतंत्र, और दूसरे बार बार किसी को ये कहना कि ये कम पढ़े हैं या परिवार के हैं, लोकतंत्र में जिसको जनता ने चुना वो वही उसका आधार होता है। ये सब तो पहले ही आप लोगों ने बताया, फिर भी जनता ने जब चुना तो खामोशी से जनता के निर्णय को स्वीकारना चाहिए और इंतजार करिए। अभी मोदी जी जब आए थे सत्ता में तो हम लोगों ने 8-10 महीने इंतजार किया था कि क्योंकि किसी को समय दीजिए, समय जब किसी को अधिकार मिलता है तो उसके कर्म ही उसके आधार बनते हैं, फिर हवा के गुब्बारे काम नहीं आते हैं। जैसे आज मोदी जी के कर्म नहीं है तो इसलिए गुब्बारा पिचक गया है, और आपका बिहार की सरकार जैसा करेगी वैसा जनमानस पे उसके प्रति भाव बनेंगे, उसके प्रति सोच बनेगी। तो अभी सरकार को बड़े दिनों में अखिलेश जी आपकी आवाज में एक बार फिर वही वाला दम और आवाज में खनक अभी उन्हें महसूस हो रही है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। संबित कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी संबित। देखिए, मैंने तो शुरू में कहा कि आज मैं लड़ूंगा नहीं। आज इतना अच्छा दिन है कि इन्होंने सरकार बनाया है, और किसी की भी सरकार बने वो अच्छा दिन होता है, लड़ना नहीं चाहिए। मगर थोड़ा मजाक में मैं अखिलेश जी से थोड़ा छेड़खानी तो कर सकता हूं, मित्र हैं हमारे। नंबर 1, एक जैसे राहुल गांधी अखिलेश जी भी वैसे ही हैं। देखिए, गुब्बारा चॉकलेट, और अखिलेश जी भी गुब्बारा का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, अभी गुब्बारा कर रहे हैं। और देखिए अखिलेश जी, खुशी होने का आपका अधिकार है, खुश होने का आपका अधिकार है, खुश होइए, आपने 20-25 सीट जीता है। मगर एक जोक चल रहा है, ये जोक तो बता ही सकता हूं, आपको भी हंसने का मौका मिलेगा। जोक ये चल रहा है कि इतनी जल्दबाजी में कांग्रेस के लोग बहुत दिन से जीते नहीं थे दिल्ली और वो सब पूरा, तो बहुत दिन से एकदम बेचैन थे, फटाके सब रखे हुए थे, लड्डू भी खाने को नहीं मिला था। तो जैसे ही बिहार में 20-25 सीट जीते,
इतनी जल्दी में खुश हो गए कि सुतली बम खा गए और लड्डू बम सोच के फोड़ गए। इतनी जल्दी भी खुश मत होइए कि सुतली बम खा जाए और लड्डू फोड़ जाए। आराम से खाइए, लड्डू खाइए, सुतली बम फोड़िए। अखिलेश जी 30 सेकंड आपके और उसके बाद मैं बोलूं क्लोजिंग कमेंट डॉक्टर निहोरा यादव का। मैं पहले 1 सेकंड कुछ बोलूं? जी पहले दानिश जी। अभी मजाक में भी पीड़ा चेहरे से दिख रही थी। जवान कहाँ पीड़ा? मैं डॉक्टर हूँ, बताइए, मेरे चेहरे से पीड़ा दिख रहा है। अभी बम तो पाकिस्तान में दगवा रहे थे, पटाखे पाकिस्तान में फुड़वा रहे थे, लेकिन पटना के जमीन पे मणिशंकर अय्यर जी सौगात लेके गए हैं जो पाक भेज रहे थे, आज वो पता न कहाँ नापाक हुए बैठे हुए हैं, दिख भी नहीं रहे हैं वो सारे पाक भेजने वाले। ठीक है, मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। जनता का गए हैं और जनता यदि कहती है कि हम आपको चुन रहे हैं तो ये मत कहो कि पाकिस्तान में पटाखे बूझेंगे, क्योंकि आपको लोकतंत्र में आस्था नहीं है, इसलिए जनता को आप अपमानित करते हो। आज भी जनता को अपमानित करने का काम करो आप अपनी। दानिश 30 सेकंड आपके, क्लोजिंग कमेंट, और उसके बाद निहोरा जी। दानिश पहले आप। देखिए, जो भी है बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है महागठबंधन के नेताओं को एक अच्छी सरकार चलाएं। हमारी जहां जरूरत होती है विपक्ष के नाते हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अगर गुंडागर्दी बढ़ी, अगर भ्रष्टाचार बढ़ा, अगर चारा घोटाले जैसे फिर से घोटाले शुरू हुए तो हम सरकार को चैन से जीने नहीं देंगे। आप अच्छे से काम करिए, आपको शुभकामनाएं हैं, बड़ा माइंडेड मिला है। हम विपक्ष के नाते आपके साथ खड़े हैं, सड़क से लेकर सदन तक हम आपको सहयोग करेंगे, लेकिन जनता के साथ विश्वासघात मत करिएगा। अगर जनता के साथ विश्वासघात किया आपने तो हम जनता के साथ नई सरकार को चेता दिया आपने, चुनौती बड़ी है। डॉक्टर निहोरा यादव। नहीं, हम लोग देखिए जनता के लिए हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 10 वर्षों तक दिखाया है। केंद्र की सरकार जिस गठबंधन में है उनके जैसा धोखाधड़ी हम लोग जनता के साथ करने वाले नहीं हैं, जैसा 18-20 महीने में इन्होंने धोखाधड़ी किया है। इसलिए निश्चिंत रहें, नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के लिए सारे प्रयास करेंगे, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों हड़बड़ाए हुए हैं, क्यों इतने दर्द और पीड़ा में बोल रहे हैं? संबित जी ये बोल रहे हैं, हम पार्टी समय मेरे पास समाप्त हो गया है। डॉक्टर निहोरा यादव, डॉक्टर संबित पात्रा, अखिलेश जी और दानिश जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वक्त है जनता की राय का। आज हमने सवाल पूछा था कि लालू ने दोनों बेटों को मंत्री बनवाकर जल्दबाजी दिखाई है, और ये देखिए 82% दर्शक कह रहे हैं हाँ, लालू जी ने जल्दी की है, जल्दबाजी दिखाई है, और 18% दर्शकों का जवाब है नहीं। वक्त है अभी एक ब्रेक का। लेकिन ट्विटर पर भी हमने एक पोल किया था, ट्विटर पर हमने सवाल यही किया था, और 79% दर्शकों ने हाँ में ही जवाब दिया है, सिर्फ 21% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। यानी दर्शकों की यह राय है कि लालू जी ने दोनों बेटों को मंत्री बनवाकर बेशक जल्दबाजी दिखाई।